सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे नयाधिकार विशेष की चर्चा चल रही है। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोले देवादिदेव एक हजार राशि आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर, परम पूज्य आचार्य देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज में हम लोग नयाधिकार विशेष की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक की हमने इस कक्षा में नय का स्वरूप, नय के भेद प्रभेद, उपनय का स्वरूप, उपनय के भेद प्रभेद, अध्यात्म नय क्या है, आगम नय क्या है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द एवं भूत, समभिरूढ़ नय, इन नयों के स्वरूप को बहुत अच्छी तरीके से जाना। अब आज की कक्षा में हमारी चर्चा होगी एकांत पक्ष दोष पर। क्या है एकांत पक्ष दोष? एकांत क्या कहलाता है? एकांत पक्ष दोष किस में? एकांत पक्ष दोष के इस अधिकार में नयाभास का वर्णन है। नयाभास मतलब मिथ्या नय, दुर्नय, कुनय, जहाँ पर जो नय एकांत का कथन करते हैं, जो मात्र एक पक्ष के स्वरूप को बताते हैं, दूसरे पक्ष को हटा देते हैं। और जबकि नय का स्वरूप क्या है? एक पक्ष अपना स्वरूप रखेगा और वह दूसरे को हटाता नहीं है, दूसरा गौण हो जाता है, मुख्यता और गौणता। पर यहाँ पर एकांत से कथन करना, मात्र एक को ही सही बताना, बाकी सबको गलत बता देना, एक कह देना कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 126 तत्कथनम। वह एकांत पक्ष दोष किस प्रकार का है? क्या है नयाभास? किसे कहते हैं नयाभास? क्या कहलाता है नयाभास? क्या है इसका स्वरूप? नयाभास अर्थात जो नए किसी एक धर्म के अस्तित्व का स्वीकार करता है, शेष धर्मों का लोप कर देता है। एक धर्म को तो बताता है लेकिन दूसरे धर्म का लोप कर देता है, वह नयाभास कहलाता है। नयाभास की परिभाषा क्या हुई? जो नए किसी एक धर्म का अस्तित्व स्वीकार करता है और शेष धर्मों का लोप करता है, वह नयाभास कहलाता है। जो नए परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य अनित्य आदि उभय धर्मों अर्थात दो धर्मों में से एक धर्मों को मानकर दूसरे धर्म का सर्वथा निषेध करता है, वे दूषित नए अर्थात नयाभास हैं। जैसे वस्तु नित्य ही है, अनित्य आदि नहीं है, ये क्या कहलाता है? नयाभास। नयाभास के और भी अन्य नाम हैं, जैसे दुर्नय, कुनय, निरपेक्ष नय, मिथ्या नय, नयाभास, एकांत दृष्टि, ये सब नयाभास के अपर नाम हैं। अब नयों की भांति नयाभास का ज्ञान होना आवश्यक है क्या? हाँ, नयों की भांति नयाभास का ज्ञान उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार प्रमाण ज्ञान के पदार्थों का सम्यक बोध होता है और प्रमाणाभास से विपरीत ज्ञान का नयाभास से भी पदार्थों का विपरीत ज्ञान होता है। अतः हेय और उपादेय का ज्ञान कराने के लिए नयों की तरह नयाभास का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि पता तो चल सके कि नयाभास है क्या, नयाभास का स्वरूप क्या है, इसके बारे में पता चल सके। अब नयाभास के कितने भेद होते हैं? नयाभास के आचार्य भगवंत ने 2 भेद, 3 भेद, 4, 7, 47 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद अपने विवेक पूर्वक समझ लेना चाहिए। अब ये आभास क्या कहलाता है? वस्तु के विपरीत स्वरूप को मानना आभास है। नयों के विपरीत स्वरूप को मानना नयाभास, प्रमाण के विपरीत स्वरूप को मानना प्रमाणाभास, दृष्टांत के विपरीत स्वरूप को मानना दृष्टांताभास, आगम के विपरीत स्वरूप को मानना आगमाभास। जैसे जलाभास, जल के अभाव में जल की कल्पना करना जलाभास। प्रमाणाभास क्या है? स्व और अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ऐसे प्रमाण से रहित अस्वम विदित ज्ञान, ग्रहितार्थ, दर्शनोपयोग, संशय ज्ञान, विपर्य ज्ञान, अनद्धवशाय ज्ञान, इन ज्ञान को प्रमाण जानना प्रमाणाभास है। ऐसे अनेक होते हैं, दृष्टांताभास, आगमाभास,
जो इनके विपरीत मानता है, अर्थात प्रमाण के विपरीत प्रमाणाभास, आगम के विपरीत आगमाभास, ये सब हैं। मिथ्या न्याय क्या कहलाता है? जो नए एकांत से पदार्थों को ग्रहण करता है, जो नए पदार्थों के विपरीत स्वरूप को ग्रहण करता है, वह मिथ्या न्याय कहलाता है। वह मिथ्या न्याय आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कहा कि क्या है मिथ्या न्याय, नयाभास क्या है? वह जो किसी भी वस्तु को एक अंश को तो स्वीकार करता है, दूसरे का लोप करता है, दूसरे को ग्रहण ही नहीं करता, दूसरे का तो सर्वथा निषेध कर देता है, वह क्या कहलाता है? नयाभास। जैसे कि मैंने आपको नयों में समझाया था कि राम सीता का पति है, दशरथ का पुत्र है, लक्ष्मण का भाई है ना? तो अलग अलग अपेक्षा से सही है, ठीक बात हुई। परंतु यहाँ पर कह देना राम सीता का पति ही है, दशरथ का पिता नहीं है, लक्ष्मण का भाई नहीं है, ऐसा निषेध कर देना, ये नयाभास है। जबकि सत्य तो ये है कि राम लक्ष्मण का भाई भी है, सीता का पति भी है, दशरथ का पुत्र भी है ना, और किसी का शिष्य भी है। तो ऐसे उसके अनेक संबंध है, परंतु एक का कथन करते बाकी सब का निषेध कर देना, सर्वथा निषेध कर देना, ये नयाभास कहलाता है। समझ गए? ये नयाभास कहलाता है। ऐसे ही नयाभास, दृष्टांताभास, प्रमाणाभास, आगमाभास आदि होते हैं। अब आगम प्रमाण से ही हमारे लिए सब चीज़ें जाननी चाहिए। आगम प्रमाण क्या है? जिनेंद्र भगवान के आप्त के वचन जो हैं वही आगम है, और उसी से हमें सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। आप्त कौन? जो 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी होते हैं, वह आप्त कहलाते हैं। और अनाप्त पुरुषों के जो वचन हैं वो तो आगमाभास हैं। अनाप्त पुरुष जो हिंसा आदि, विषमवाद आदि विवाद को पैदा करने वाले होते हैं, उनके जो संसार में वचन हैं वो आगमाभास हैं, वह सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान किसके वचन हैं? जिनेंद्र भगवान ने जो वाणी कही है वही। इसीलिए यहाँ पर हम जो पढ़ रहे भगवान की वाणी ही पढ़ रहे, अपने मन से किसी चीज़ का कथन नहीं कर रहे। ये एकांत पक्ष दोष है। एकांत पक्ष दोष को हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। यदि एकांत पक्ष दोष को नहीं समझेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एकांत क्या है, अनेकांत क्या है। अनेकांत एक वस्तु को 10 तरीके से कथन करता है, लेकिन एकांत एक वस्तु का एक बार स्वरूप बता करके फिर उसकी चर्चा ही नहीं करता। कहता हाँ भाई निश्चय है, व्यवहार नहीं है। कई लोग व्यवहार को मानते ही नहीं हैं, व्यवहार का सर्वथा निषेध कर देते हैं, निश्चय की चर्चा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आचार्य भगवंत ने स्वयं निश्चय और व्यवहार दोनों को स्वीकार किया है। निश्चय व्यवहार दोनों के बिना कार्य नहीं चल सकता। यदि आप निश्चय की चर्चा करोगे और तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, और व्यवहार की चर्चा करोगे तो निश्चय का लोप हो जाएगा। आचार्य भगवंत ने निश्चय और व्यवहार दोनों की चर्चा की है, किसी का भी लोप नहीं किया। जैसे कि आपने जब 6 ढाला पढ़ी तो 6 ढाला की तीसरी ढाल में आचार्य भगवंत ने पहले ही छंद में कहा, आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता भी न कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। आचार्य भगवंत ने मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का बताया। यदि व्यवहार नहीं होता, निश्चय ही निश्चय होता, तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का क्यों बताते? निश्चय और व्यवहार क्यों कहते हैं वहाँ पर? तो आचार्य भगवंत ने कहा व्यवहार निश्चय सत्यार्थ स्वरूप है, लेकिन व्यवहार उस निश्चय का कारण है। बिना व्यवहार के काम नहीं हो सकता, व्यवहार निश्चय का कारण है, इसलिए व्यवहार को भी मानना पड़ेगा। आचार्य देवसेन स्वामी महाराज ने स्वयं आलाप पद्धति ग्रंथ में अध्यात्म नय में व्यवहार को ग्रहण किया है। निश्चय और व्यवहार 2 स्वरूप बताए। निश्चय की चर्चा की तो शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय बताया, और व्यवहार की चर्चा की तो सद्भूत और असद्भूत और उसके उपचरित और अनुपचरित भेद भी किए। और व्यवहार की चर्चा उपनय में भी की गई। उपनय को भी आचार्य भगवंत ने वहाँ पे सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय और उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय, ऐसे वहाँ पर चर्चा की आचार्य भगवंत ने। तो किसी का भी निषेध नहीं करते, दोनों को अपनी अपनी अपेक्षा से सही बताते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि व्यवहारा मुक्ति बंदा दो। आचार्य भगवंत ने कहा, नेमीचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में,
वहाँ पर कहा व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, निश्चय नय से तो आत्मा कर्मों से नहीं बनता, पर व्यवहार नय से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए व्यवहार नय से कर्मों से बंधा होने के कारण से यह हमारी जो आत्मा है ये कैसी है, मूर्तिक है। समझ रहे हो, इसीलिए आत्मा को कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक कहा गया। इसीलिए हमारे लिए यहाँ पर ये जानना बहुत ही जरूरी है कि नय का स्वरूप क्या है, नयाभास क्या कहलाता है। तो एकांत पक्ष दोष, इस अधिकार का यही है नयाभास। एकांत पक्ष दोष का अर्थ है नयाभास। यहाँ पर हम नयाभास की चर्चा करेंगे कि नयाभास है क्या, कैसे किसी एक धर्म एक नय के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाता है, बाकी सबका लोप कर दिया जाता है। कैसे हम नित्य कहेंगे, अनित्य का गौण करेंगे, कैसे उसको गौण करेंगे, कैसे लोप करेंगे। गौण करने पर क्या होगा, लोप करने पर क्या होगा। किसी वस्तु को अनित्य रूप ही मान लेना, नित्य रूप नहीं मानना, एक रूप ही मान लेना, अनेक रूप नहीं मानना, सर्वथा अभव्य स्वभाव ही मानना, भव्य स्वभाव नहीं मानना, मूर्तिक ही मान लेना, अमूर्तिक नहीं मानना, ऐसा स्वरूप क्या है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे शंका आदि दोष क्या हैं, संकर आदि दोष, शंकर आदि जो दोष होते हैं उनका स्वरूप क्या है। तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र।